राधा बहू। जी मम्मी जी। ये लो नोटों का बंडल। ये बंडल तुम अपने पास संभाल के रखना। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, दूध वाले और धोबी वाले का हिसाब कर देना आज शाम को। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। अरे क्या हुआ सुमन, रो क्यों रही हो? देखो सुरेश, आप कहते थे ना कि आप और आपके सभी घर वाले मुझे इज्जत देते हैं, तो माँ जी जेठानी जी को क्यों पैसे थमाती है हमेशा? मैं क्या कोई लुटेरी हूँ जो लूट के रफू चक्कर हो जाऊंगी? मुझे सब पता है, मैं अनपढ़ हूँ ना, इसलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। ओ गॉड सुमन, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। राधा भाभी इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए माँ ने उनको पैसे दिए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे क्या हुआ बहू, ये सारी बातें हम भी सुन रहे हैं। तो सुनकर भी आप सब क्या करोगे? जाइए दीजिए सारे पैसे जेठानी जी के पास। मैं तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, मुझे तो कोई इज्जत करने से रहा। जो मॉडर्न है, स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, उससे ही पहनाओगे ना बहू नंबर 1 का ताज। अरे ठीक है, ला राधा बहू ये पैसे। ले बाबा ले, सारे पैसे ले, पर ध्यान रखना ये पैसों की जिम्मेदारी है, अच्छे से निभाना। जी जी माँ जी जी, आप एकदम ना टेंशन फ्री रहो। अरे टेंशन फायर नहीं, टेंशन फ्री होता है। अरे हाँ हाँ वही तो, टेंशन फ्री। जेठ जी थैंक यू। अरे कोई बात नहीं सुमन। अरे दीदी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही है सुमन, मुझे क्यों बुरा लगेगा? पैसे तुम्हारे पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है। हाँ दीदी, ये तो बात सही है। हाय ये मेरे आंसू ठीक समय पे निकल जाते हैं, किसी को भी पागल बना के काम करवा देते हैं। अच्छा हुआ ये पैसे मेरे पास आ गए, मुझे सच में ना बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा हुआ इस गवार ने पैसों का बोझ सारा अपने सर ले लिया, वरना हर आधे घंटे में लॉकर को चेक कर करके मेरी तो लाइफ की बैंड बज जाती है। चलो ये गवार कुछ तो काम आई। राधा बहू ये लो, ये शगुन के तोहफे हैं और कुछ मिठाई के डब्बे। पड़ोस में जो मंजू चाची है ना, उनकी बेटी की शादी हुई है, हम बाहर थे उस वजह से जा नहीं पाए। पद फेरे की रस्म के बाद आज वापस आई है वो अपने मायके, तो तुम जाके ये तोहफे और शगुन दे के आओ। वैसे तो मैं ही दे के आती, पर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मानो जैसे सारी नसों के बीच में कोई महायुद्ध चल रहा हो। कोई बात नहीं माँ जी, लाइए मुझे दीजिए सारा सामान, मैं दे के आती हूँ। ये कहाँ का न्याय है? हमेशा सिर्फ जेठानी जी को ही भेजते हो लोगों के घर पर, और भेजोगे भी क्यों नहीं? वो स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, मॉडल है, और मेरे कारण तो तुम्हारी बेइज्जती होगी ना। लोग तो ये बोलेंगे ना कि देखो ये सुमित्रा की छोटी बहू एकदम अनपढ़ है, गवार है, इसलिए तो मुझे नहीं भेजते हैं ना। हे भगवान, अरे ये ले ले जा शगुन, और तुम ही जाओ दे के आ जाओ। बहुत खुश। थैंक यू माँ जी। हे भगवान, ये कैसी लड़की पाले पड़ी, जब देखो पागलों की तरह रोती रहती है। अरे ये लो तुम्हारे शगुन का गिफ्ट, वो क्या हम शादी में आ नहीं पाए थे ना, इसलिए अभी भिजवाया है माँ जी ने गिफ्ट। ओह थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू। अरे राधा बहू जा, थोड़ा किराने का सामान लिया और उसका हिसाब भी करके आ जा। क्यों माँ जी, मैं नहीं जा सकती क्या? मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब आता है। आप जब देखो दीदी कहीं बोलती रहती हो, मैं आपकी बहू नहीं हूँ क्या, या फिर मैं अनपढ़ हूँ इसलिए नहीं बोलते? अरे जा जा तू भाई जा। हाँ सुमन तुम चली जाओ। सही में मैं जाऊँ? हाँ भाई जा, नहीं भेजा तो फिर गंगा जमुना बहाने लग जाएगी। थैंक यू माँ जी। अरे राधा बहू, तेरे हिस्से का सारा काम छोटी बहू सुमन ही कर रही है, इस सब से तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना? तुझे कहीं बुरा बुरा तो नहीं लग रहा ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि सुमन अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रही है। जब तक वो उन्हें निभाएगी नहीं तब तक वो समझदार नहीं बन पाएगी ना माँ जी। हाँ बहू, भोली है पर मन की अच्छी भी है बेचारी। वो तो है माँ जी। चलो ठीक है माँ जी, मैं जाके थोड़ा नैप ले लेती हूँ। अरे किस चीज का नाप लेना है तुझे? कोई साड़ी खरीद के लाई है क्या चुप चुप के बाजार से? इतनी जल्दी पराया कर दिया तूने और राहुल ने कि अपनी माँ को पूछना तक भूल गए। अरे माँ जी वो वाला नाप नहीं, नैप एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब झपकी, यानी थोड़ी देर सोना होता है। मैं आती हूँ अभी। अच्छा सॉरी बहू सॉरी। ले ले नाप ले क्या। ओके माँ जी।
जलती रहो मुझसे और देवरानी साहिबा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मुझे ये आराम वाली लाइफ मिली है। आराम से रेस्ट करना ऐसे चालू करके। दुनिया की हर जेठानी को ऐसी अनपढ़ देवरानी मिलनी चाहिए। ओ भैया, चलो चलो जल्दी से अपना हिस्सा बताओ और पैसे ले लो। अरे सुमन, तुम कैसे आ गई आज? तुम्हें कब से हिसाब किताब और भावताव करना आ गया है? ओए मुन्नू, एक लपड़ लगाऊंगी ना, सीधा उड़कर दूसरे शहर में जाके गिरेगा। चुपचाप अपना हिसाब बता और मुझे निकलने दे। मेरे पास ज्यादा फालतू का टाइम नहीं है। टाइम? अच्छा ठीक है ठीक है। आपके पूरे 1600 रुपये हुए। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। इस महीने का हिसाब किताब हो गया, अब तेरी डायरी में लिख देना। डायरी में? अरे सुमन, अब तो डिजिटल जमाना हो गया। हिसाब किताब तो पूरा कंप्यूटर में होता है, डायरी का जमाना गया। हाँ ठीक है, मुझे मत सिखा ज्यादा। हाँ। अरे इतनी रात को किसकी हंसने की आवाज आ रही है ऊपर से? देख के आती हूँ जरा। इस भूतनी को यही जगह मिली थी हंसते हंसते बात करने की। हाँ माँ, हर बार सर्दियों में जेठ जी और जेठानी घूमने जाते हैं और उन्हें माँ जी और पापा जी ढेर सारे पैसे भी देते हैं। लेकिन इस बार मैं ऐसा रहूंगी कि देखना। फिर मेरी सास को मुझे भी भेजना पड़ेगा घूमने। अच्छा, इसकी भोली और रोनी शक्ल के पीछे ये चेहरा छुपा हुआ है। चल बहू, आज से तेरा रोना बंद। कल सुबह का सूरज तुझे रोना भुला देगा। मैंने तुम सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, जो इस घर की सबसे समझदार बहू यानी बड़ी बहू राधा को ही मिलेगी। वेरी गुड माँ जी, वेरी गुड माँ जी। यही करो आप माँ जी। मैं तो अनपढ़ हूँ ना, तो फिर मैं समझदार कैसे होंगी? समझदार तो सिर्फ दीदी है ना, मैं नहीं हूँ। मैं तो अनपढ़ हूँ ना, तो फिर मैं समझदार कैसे होंगी? अरे सुमन, तुम यूं नीचे क्यों बैठ गई हो? उठो उठो, चलो। पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हें भी अब मैं पागल ही लगूंगी। मेरे साथ भेदभाव हो रहा, वो नहीं दिखा तुम्हें? माँ जी मुझे समझदार नहीं समझती, फिर क्यों बनाया मुझे अपनी बहू? अच्छा, तो तू इस बड़ी जिम्मेदारी को भी निभाने को तैयार है? जी माँ जी बिल्कुल। अगर बाद में ना कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैं निभाऊंगी ना वो बड़ी जिम्मेदारी, आप दीजिए ना। तो वो जिम्मेदारी है, कान खोल के सुन ले। 3 टाइम के बर्तन, घर आंगन, 3 टाइम का खाना और पूरे छत की साफ सफाई और सबके कपड़े धोना। निभा लेगी ना तो ये सब जिम्मेदारी? क्या? हाय, मैं खुद ही मेरे जाल में फंस गई। सुन राधा, आज से तेरी काम की छुट्टी। आज से सारे काम की जिम्मेदारी छोटी बहू ने ले ली है। क्यों सुमन बेटा? जी माँ जी। अगर आपको मेरी ये नौटंकी देवरानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।